Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. Assertion is when an object is placed between two plane parallel mirrors, all the images formed are of equal intensity, and reason is given as in above situation two parallel mirrors only two images are possible. Here A is given as both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation for assertion. B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false, and D, both assertion and reason are false. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रखा हुआ है, इस तरीके से सपोज ये हमारे पास फर्स्ट मिरर है और यहाँ पे हमने यहाँ दूसरा जो मिरर ले रखा है ये इसके साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर रखा है। ये हमारे पास मिरर आ गया सेकेंड वन, एंड दिस वन इज द फर्स्ट मिरर। तो इसके बीच का जो एंगल गिवन है, अगर वो थीटा हमारे पास दे रखा है, इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बनती हैं दैट इज गिवन एज 360 डिवाइडेड बाय थीटा। नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो असर्शन का पार्ट गिवन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हम दो प्लेन मिरर को, सपोज हमने ये फर्स्ट प्लेन मिरर लिया एंड दिस वन इज द सेकंड प्लेन मिरर, दोनों को हमने पैरेलली प्लेस कर रखा है, तो इस केस में जो इमेजेस बनेंगी दैट विल बी ऑफ द इक्वल इंटेंसिटी। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इंसिडेंट रे हो रही है वो कितनी हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो इस केस में हमारे पास जो इंसिडेंट रे की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज, जो फर्स्ट सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर दिया, इससे यहाँ पे जो हमारे पास लाइट इंसिडेंट करेगी इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इमेज बनेगी। और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो सेकंड हमारे पास इमेज बनेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें देखने को मिलेगी। यानी सपोज यहाँ से लाइट इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद वो दोबारा से इस जो हमने सेकंड मिरर को इसके पैरेलल में प्लेस कर रखा है उसके रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऑब्जर्व होगी। यानी यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर तक पहुंचे, अब ये अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे टोटली कभी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कहीं पे लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, तो जो हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट कर रही होगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइट्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रेज यहाँ पे दूसरे मिरर तक नहीं पहुंचेगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिस वजह से जो हमारे पास इमेज की इंटेंसिटी है वो हमें हर एक कंडीशन में सेम देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड रीजन इज इन अवर सिचुएशन two plane mirrors are placed and we will get only two images. This will also be इनकरेक्ट वन, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हमने पैरेलली यहाँ पे मिरर को प्लेस कर रखा है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बनेंगे दोज विल बी 360 डिवाइडेड बाय 0 डिग्री, यानी इन्फिनिटी इमेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं हर एक इमेज के लिए, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू एक न्यू इमेज हमें शो होती है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे हमारे पास इमेजेस बनती है। तो वी कैन से हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।